नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा हायर साइड बाई साइड इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर अगर अचानक कूलिंग करना बंद कर दे तो उस फ्रिज में क्या खराबी हो सकती है। क्या खराबी आने के वजह से उस फ्रिज बिल्कुल कूलिंग करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल देखिए, ये जो हायर के साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर है, इस फ्रिज बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रहा है और इसका जो ठंड है, ठंड बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों के सामने दिखाऊंगा ये जो इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, फ्रीजर का टेम्परेचर है -11 और फ्रिज का टेम्परेचर है 32 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि 32 डिग्री टेम्परेचर। ये 32 डिग्री टेम्परेचर का मतलब आप आसानी से जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये फ्रीजर कितना वार्म है, इसके अंदर कितना गर्म है। जो नॉर्मल की जो एनवायरनमेंट होती है उसके तापमान इस फ्रिज के अंदर दिखा रहा है, यानी कि आपको जो फ्रिज के अंदर और जो बाहर का एनवायरनमेंट होती है सेम टू सेम टेम्परेचर आपको ये डिस्प्ले में दिखा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रीजर ये बिल्कुल ये जो फ्रिज है, फ्रिज बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और जो फ्रीजर है, फ्रीजर के तापमान -11 तक दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो फ्रिज है, फ्रिज के तो फ्रीजर बिल्कुल ये काम कर रहा है, पर जो फ्रिज का जो हिस्सा है, फ्रिज का जो कंपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल देखिए, ये जो इसका बॉक्स है, वेजिटेबल बॉक्स है, जो फिश की बॉक्स है, ये काफ़ी तो ठंड लग रही है। इसमें बर्फ़ भी जमा हुआ है, पर पहले बर्फ़ जमा हुआ था और ये धीरे धीरे करके ये पिघलना शुरू हो गया है और भी ये पिघल चुका है। और आप साथ में टेम्परेचर भी देख सकते हैं कि 32 टेम्परेचर और -11 टेम्परेचर आपको ये डिस्प्ले में दिखा रहा है। इससे तो आपने पहले अंदाज़ा लगा चुका है कि ये फ्रिज बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस फ्रिज में क्या खराबी आया है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होती है, जैसे कि पीसीबी होती है, इसका सेंसर होती है। इस फ्रिज में कई प्रकार की सेंसर होती है। इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर होती है, एनवायरनमेंट टेम्परेचर सेंसर होती है, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर होती है, फ्रीजर टेम्परेचर सेंसर होती है, डिफ्रॉस्टिंग टेम्परेचर सेंसर होती है। इन्वर्टर सर्किट के लिए जो कंप्रेसर के साथ होता है मॉड्यूल होती है, उसमें भी सारे किट होती है। तो ये जो सारे किट होती है, ये जो सारे कंपोनेंट होती है, किसी भी एक कंपोनेंट ख़राब हो चुका है या फिर गैस की लीकेज हो सकता है, कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है, बहुत सारे इसमें सिम्टम भी हो सकती है। पर जब इन्वर्टर एसी आपको ये कूलिंग करना बंद कर देता है तो आपकी डिस्प्ले में ये क्या एरर है, एरर आपको नहीं दिखाता है। तो आपको उस एरर को फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर आपके जो पीसीबी है, पीसीबी में अगर ये माइक्रो स्विच दिया गया है तो आप उसके ज़रिए आप फ्रिज को टेस्ट मोड में लाके उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। पर उस माइक्रो स्विच के वजह से आप उस सिस्टम से आप इस फ्रिज में क्या एरर है, एरर को आप नहीं निकाल सकते हैं। टेस्ट मोड के ज़रिए आप टेस्ट मोड के माध्यम से उसे एक एक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रिज में क्या खराबी आया है। इससे आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ये जो माइक्रो स्विच दिया गया है टेस्ट मोड के लिए, टेस्ट मोड से आप टेस्ट कर सकते हैं पर एरर नहीं निकाल सकते। तो आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कैसे आप डिस्प्ले के ज़रिए एरर को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको जो फ्रिज बटन है, फ्रिज को आप लॉन्ग प्रेस करके स्मार्ट बटन को 5 बार प्रेस करने से आपके जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में डॉट डॉट करके आएगा और उसके बाद एरर है तो आपको फ्रिज में E1 दिखाएगा। और इससे भी ज़्यादा एरर है तो आपको लॉक बटन में प्रेस करना है। एक से अगर अधिक एरर आपको फ्रिज में आया है तो आपको लॉक बटन में प्रेस करना है। तो इस जगह आपको E1 के जगह E2 आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है, ED भी आ सकता है और भी सारे इसमें समस्या है तो भी वो भी आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी इसमें प्रेस किया है, इसके अलावा और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे अभी वैनिश करूँगा। तो देखिए, सेम तरीका है, आपको ये 5 टाइम प्रेस करना है फ्रिज बटन को लॉन्ग प्रेस करके। तो ये जो सिस्टम है, जो एरर दिखा रहा है, एरर ये चला जाएगा। तो दोस्तों, E1 का मतलब होती है कि फ़ैन मोटर। जो फ्रीजर फ़ैन मोटर है, फ्रीजर फ़ैन मोटर ये बिल्कुल एबनॉर्मल होने के वजह से ख़राब हो चुका है। इसके वजह से आपको जो फ्रिज है, इस फ्रिज में E1 आ रहा है। जो हायर के साइड बाई साइड इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है उसमें E1 का मतलब है फ्रीजर फ़ैन ये एबनॉर्मल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, E1 से आप आसानी से पता लगा चुका है
कि ये जो फ़ैन है, फ़ैन मोटर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो फिज़िकली आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ये जो फ्रीज़र की कंपार्टमेंट होती है, सेक्शन होती है, उसको खोलना पड़ेगा। उसके खोलने के बाद आपको जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर का स्थिति में है, का हाल में, उसे चेक करने के लिए आपको ये फिज़िकली चेक करना पड़ेगा। तो देखिए जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर मैं हाथ से घुमा रहा हूँ। घुमाने से देखिए ये फ्रीली नहीं घूम रहा है, इसमें जैम जैसी इसमें दिखा रहा है। तो इससे आप आसानी से पता लगा चुके हैं कि ये जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर में ही दिक्कत है, और जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन मोटर देखिए फ्रीली नहीं घूम रहा है, ये बहुत जैम हो चुका है। तो दोस्तों इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको पावर में देके चेक करना पड़ेगा कि ये फ़ैन मोटर ये पावर में चल रहा है कि नहीं। तो इसे आपको सप्लाई देना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं, ये 220 नहीं है, ये 12 वोल्ट डीसी फ़ैन मोटर है। डीसी फ़ैन मोटर के लिए आप चेक करने के लिए आपके पास अगर छोटा ड्राई सेल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट पीसीबी के थ्रू ही आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आप 220 से इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये फ़ैन मोटर ये बिल्कुल जल जाएगा और आपको ये कोई भी काम नहीं आएगा। तो देखिए मैंने अभी इसे फ्रिज के साथ जोड़ लिया है। अभी मैं इसे पावर दूंगा। पावर देने के बाद ये पता चलेगा कि ये धीमा घूमता है या फिर ज़्यादा घूम रहा है या फिर ये चलने में भी सक्षम नहीं है। ये सारे जो सिम्टम आपके सामने ये दिख जाएगा। तो फिलहाल देखिए मैं अभी इसे पावर ऑन किया है। ऑन करने के बाद मैं अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा ये फ्रीजर फ़ैन ये ठीक से घूम रहा है कि नहीं। अगर ये थोड़ा बहुत घूमता है तो दोस्तों आपने देख लिया कि अभी ये फ़ैन मोटर घूमने का कोशिश की है पर ये घूम नहीं पाया है। तो इसका मतलब है कि जो ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट डीसी फ़ैन मोटर में सप्लाई आ रहा है, पर ये फ़ैन मोटर जैम की वजह से ये चल नहीं पा रहा है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ये जो डीसी फ़ैन मोटर है, डीसी फ़ैन मोटर ये रिपेयरेबल नहीं है और ये रिपेयर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको इसे चेंज करना ही आवश्यक है। आपको ये रिप्लेस भी कर देना ज़रूरी है। अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो आपको जो फ्रिज में नॉट कूलिंग के प्रॉब्लम है, आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए। अच्छा लगेगा तो दोस्तों से शेयर कर और चैनल पे है